दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो बाबा ने कहा ना लगाव मुक्त, तो उसके लिए साक्षीपन की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी साक्षी स्टेज है, कोई भी साक्षी स्टेज मतलब ऑब्जर्वर स्टेज। अब जैसे ऑब्जर्व करने वाला ना अच्छे से समझ सकता है। आप सभी अभी ऑब्जर्व करते हो तो स्पीकर क्या के जेस्चर्स क्या है क्या नहीं है वो ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। दूसरा जो करने वाला हो शायद उसको तो नहीं दिखता इतना अपना। तो ऑब्जर्वर स्टेज किसे कहेंगे? सबसे पहले उसकी गंभीरता। जो इंस्टेंट रिएक्टिव होता है ना वो साक्षी स्टेज डिटैच्ड ऑब्जर्वर वाली नहीं आ सकती उनमें। तो गंभीरता और जो परिस्थिति है उसको ज्ञान से समझना। और तीसरा है नो रिएक्टिव नेचर। कभी कभी हम जैसे एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, चौथे बार मैंने रिएक्ट कर दिया, तो तीन बार तो साक्षी स्टेज रही, कहेंगे उसको? तीन बार भी साक्षी स्टेज रही? नहीं कहेंगे ना, क्योंकि एक्चुअली उस समय वो ज्ञान यूज ही नहीं कर रहा था जो चौथी बार रिएक्शन हो गया। एक बार भी असर हुआ तो मतलब साक्षी नहीं। तो लगाव मुक्त अवस्था उसके लिए चाहिए, मतलब ऑफ कोर्स ये बहुत डीप प्रैक्टिस है। आत्मा की रगे जुड़ी हुई है वस्तु से, वैभव से, आत्माओं से, नहीं बहुत रगे अंदर की जुड़ी हुई है, इसलिए हर चीज का इफेक्ट पड़ता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि बच्चे साक्षीपन की प्रैक्टिस करें। तो ऑब्जर्वर स्थिति हो और फिर उसको ये राज ऋषि कहेंगे। अब उसके लिए एकदम सिंपल एक अगर पुरुषार्थ करे यहाँ जैसे बताया है कि जो अब हम लोग कर ही रहे हैं एवरी 30 मिनट्स में, ये मुझे तो बहुत हेल्प कर रहा है, आपको भी हेल्प कर ही रहा होगा कि जैसे बीच बीच में बाबा से कनेक्ट होते जाएंगे ना, आधा सेकंड, एक सेकंड, वो बहुत तेज अग्नि है। तो कम ना 100% सतो प्रधान अवस्था बाबा बाप दादा की। तो जैसे ही कनेक्ट करते तो वो एक डायरेक्शन ऑटोमेटिक यहाँ से वो नेक्स्ट मिनट के लिए लगा, क्या डायरेक्शन चाहिए वो बहुत इजी हो जाता है। डिस्कनेक्ट करना आएगा तो लगाव मुक्त रहेगा। एक तो ये भी इसका बेनिफिट है। दूसरा जब हम बाबा से कनेक्ट करते हैं तो उस मिनट, क्योंकि कोई भी परिस्थिति कब आती है, कोई भी मिनट में आएगी ना, नहीं आएगी? मतलब एक मिनट बाद वाली एनी मिनट में ही तो परिस्थिति आएगी। तो मुझे अगर वो बाबा, इट्स लाइक बाबा मुझे डायरेक्शन देगा कि बच्चे ऐसा है, तो उस 30 मिनट्स में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उस समय का डायरेक्शन चाहिए ना, कि बाद में चाहिए डायरेक्शन, पूरा परिस्थिति होने के बाद चाहिए। तो इसलिए भी ये पुरुषार्थ बहुत हेल्प करता है। और तीसरा, जब हम जैसे बाबा से एक बार भी कनेक्ट करते हैं, बाबा से शक्ति लेते हैं, तो जैसे ही हम बाबा से ना कनेक्ट किया, तो आज जैसे प्योरिटी की पावर, आज हमारा पवित्रता सप्ताह है ना, लास्ट डे है, तो जैसे बाबा के से पवित्रता की किरणें आ रही है और मैं आत्मा में भर दिया। अब फिर वो आत्मा नीचे आकर शरीर में जहां भी मुझे लगता है कि आंख बड़ी कर्मेंद्रिया बड़ी चंचल है, आंख बड़ी चंचल है, तो वो प्योरिटी उस शरीर के ऑर्गन्स को दो।
जो वीक ऑर्गन्स हैं। तो इस तरह से वो हेल्प करता है हमको। तो एक्चुअली ये तो अभी इस हफ्ते है, नेक्स्ट वीक थोड़ा सा और ज्यादा सीवियर हो जाएगा। अभी तो 30 मिनट्स में तो अलाउड है। तो आज पूरे दिन आप ट्राई करना। 1 सेकंड तो किसी को भी मिलेगा ना 30 मिनट्स में? हो सकता है ना 1 सेकंड? इतने बिजी है हम? नहीं है ना? तो जस्ट 1 सेकंड बस बाबा से हेलो किया, बाबा से किरणें ली, और वो स्वमान याद किया उस समय। आज का स्वमान क्या है? मैं आधार मूर्त जिम्मेवार आत्मा हूँ। बस इतना सा याद किया। एक और पूछ लो, बाबा बाबा रेडी फॉर सेवा, कुछ है तो बता देना। आप फोन करके बोलते हो ना कि भाई कुछ हो तो बता देना। तो बाबा बस 3-4 स्टेटमेंट बोलना है। कितना मिनट लगेगा? 10 सेकंड लगेगा। तो ये बहुत हेल्प करता है। तो एम रखे कि मुझे एक अपने आप को चैलेंज दे कि नहीं, इस 30 मिनट्स में मुझे करना ही करना है, क्योंकि फिर कल का लेवल और आगे का होगा। तो ये डिस्कनेक्ट करेंगे तो लगाव मुक्त आती जाएगी। और उस समय क्या हो जाएगा कि जैसे ही हम बाबा से उस समय कनेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिक, जैसे सपोज आप, मैंने आपको कुछ डायरेक्शंस दिया, वैसे आप भूले हुए हो, तो जैसे ही फोन आता है ना, आपको याद आ जाता है, अरे आपने मुझे ये काम दिया था। आता है ना ऐसा? याद होता है ना? तो जैसे ही मैं बाबा के पास 1 सेकंड के लिए जाऊंगी, तो वो मुरली के कई पॉइंट्स याद आ जाएंगे। हाँ, आज मुझे ये करना है, ये करना है, जो हम कभी कभी भूले हुए होते हैं। उसका फोन आता है फिर। तो ये हेल्प हो जाती है मुरली की पॉइंट। तो चाहे वो पॉइंट याद आ जाएगा, उस परिस्थिति में क्या मुझे यूज करना है वो याद आ जाएगा। तो बीच बीच का ये कनेक्शन बहुत हेल्प करेगा। तो टारगेट 30 मिनट्स का रखेंगे अभी, आज का दिन के। एनग्रोस्ड मतलब इतने कार्य में एंटेंगल्ड होते थे, एंगेज रखते थे। और फिर त्याग वृत्ति, सभी ने सुना ना वो बाबा का, कि वो पांडव भवन के पीछे वो वेल डिग हो रहा था, कुआ एकदम। तो पानी आ ही नहीं रहा था। सब इंजीनियर्स थे वहां, देख रहे थे कि पानी आ ही नहीं रहा है। बाबा बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व एवरी लिटिल एक्टिविटी में। और तो बाबा ने कहा कि सीढ़ी लगाओ, मैं देखता हूँ। तो सब बोले बाबा हम लोग सब बैठे हैं। बाबा कितनी 85 की एज उस समय। तो बोला आपको उतरने की जरूरत नहीं, हम लोग सब बैठे हैं। बाबा ने कहा नहीं, मुझे देखना है कि कहाँ पानी नहीं आता है। लैडर लिया, सीढ़ी ली, नीचे उतरे। बाबा ने देखा, किया। मतलब कहने का भाव कि एंगेज्ड बाबा इतने थे, और न्यारापन। तो एंगेज भी पूरा और न्यारापन भी पूरा। ये है फुल परफेक्शन है। निवृत्ति मार्ग नहीं है हमारा, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग है। कोई प्रवृत्ति नहीं छुड़ाते हैं, लेकिन फुल एंगेज्ड। बट उसको हैंडल कैसे करना है, ये बाबा सिखाते हैं। तो ये पुरुषार्थ करना है आज का। अच्छा, बाकी फिर हम सैटरडे